बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फतह, सूरत नंबर 48। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। बेशक ऐ नबी, हमने आपको एक खुल्लम खुला फतह दी है। लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैक व यहदियक सिरातन मुस्तक़ीमा। ताकि जो कुछ तेरे गुनाह आगे हुए और जो पीछे, सबको अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और तुझ पर अपना एहसान पूरा कर दे और तुझे सीधी राह चलाए। वयंसुरक अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। और आपको एक ज़बरदस्त मदद दे। हुवल्लज़ी अंज़ल अस्सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन लियज़दादू ईमानन मअ ईमानिहिम वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। वही है जिसने मुसलमानों के दिलों में सुकून और इत्मीनान डाल दिया ताकि अपने ईमान के साथ ही साथ और भी ईमान में बढ़ जाएं। और आसमानों और ज़मीन के कुल लश्कर अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ताला दाना बा हिकमत है। लियुदखिलल मुअमिनीन वल मुअमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा वयुकफ्फिर अन्हुम सय्यिआतिहिम वकान ज़ालिक इंदल्लाहि फौज़न अज़ीमा। ताकि मोमिन मर्दों और औरतों को इन जन्नतों में ले जाए जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जहां वो हमेशा रहेंगे, और इनसे इनके गुनाह दूर कर दे, और अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वयुअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ात वल मुशरिकीन वल मुशरिकात ज़ान्नीन बिल्लाहि ज़न्नस सऊ अलैहिम दाइरतुस सऊ वग़ज़िब अल्लाहु अलैहिम वलअनहुम वअअद्द लहुम जहन्नम वसाअत मसीरा। और ताकि इन मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिका औरतों को अजाब दे जो अल्लाह ताला के बारे में बदगुमानियां रखने वाले हैं। दरअसल इन्हीं पर बुराई का फेरा है। अल्लाह इन पर नाराज हुआ और इन्हें लानत की और इनके लिए दोज़ख तैयार की, और वो बहुत बुरी लौटने की जगह है। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। और अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीन के लश्कर हैं, और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। इन्ना अर्सलनाक शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। यकीनन हमने तुझे गवाही देने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। ताकि ऐ मुसलमानों, तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसका अदब करो और अल्लाह की पाकी बयान करो सुबह शाम।
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. जो लोग तुझसे बेअत करते हैं वो यकीनन अल्लाह से बेअत करते हैं, इनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। तो जो शख्स अहद शिकनी करे वो अपने नफ्स पर ही अहद शिकनी करता है, और जो शख्स इस इकरार को पूरा करे जो इसने अल्लाह के साथ किया है तो उसे अनकरीब अल्लाह बहुत बड़ा अजर देगा। سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. देहातियों में से जो लोग पीछे छोड़ दिए गए थे वो अब तुझसे कहेंगे कि हम अपने माल और बाल बच्चों में लगे रह गए, बस आप हमारे लिए मगफिरत तलब कीजिए। ये लोग अपनी जुबानों से वो कहते हैं जो इनके दिलों में नहीं है। आप जवाब दे दीजिए कि तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से किसी चीज़ का भी इख्तियार कौन रखता है, अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो या तुम्हें कोई नफ़ा देना चाहे तो, बल्कि तुम जो कुछ कर रहे हो इससे अल्लाह खूब बाखबर है। بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. नहीं, बल्कि तुमने ये गुमान कर रखा था कि पैगंबर और मुसलमानों का अपने घरों की तरफ लौट आना कतन नामुमकिन है, और यही ख्याल तुम्हारे दिलों में रच बस गया था और तुमने बुरा गुमान कर रखा था। दरअसल तुम लोग हो भी हलाक होने वाले। ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. और जो शख्स अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान न लाए तो हमने भी ऐसे काफिरों के लिए दहकती आग तैयार कर रखी है। वलिल्लाहि मुल्कु अस्समावाति वल अर्द यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा. और ज़मीन और आसमानों की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है, जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे अजाब करे, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. जब तुम गनीमतें लेने जाने लगोगे तो झट से ये पीछे छोड़े हुए लोग कहने लगेंगे कि हमें भी अपने साथ चलने की इजाज़त दीजिए। वो चाहते हैं कि अल्लाह ताला के कलाम को बदल दें। आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला पहले ही फरमा चुका है कि तुम हरगिज़ हमारे साथ नहीं चलोगे। वो इसका जवाब देंगे नहीं नहीं, बल्कि तुम हमसे हसद करते हो। असल बात यह है कि वो लोग बहुत ही कम समझते हैं।
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما आप पीछे छोड़े हुए बदुइयों से कह दो कि अनकरीब तुम एक सख्त जंगजू कौम की तरफ बुलाए जाओगे कि तुम उनसे लड़ोगे या वो मुसलमान हो जाएंगे। बस अगर तुम इताअत करोगे तो अल्लाह तुम्हें बहुत बेहतर बदला देगा, और अगर तुमने मुंह फेर लिया जैसा कि इससे पहले तुम मुंह फेर चुके हो तो वो तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा। ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما अंधे पर कोई हर्ज नहीं है और न लंगड़े पर कोई हर्ज है और न बीमार पर कोई हर्ज है। जो कोई अल्लाह और इसके रसूल की फरमाबरदारी करे इसे अल्लाह ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके दरख्तों तले नहरें जारी हैं, और जो मुंह फेर ले उसे दर्दनाक अजाब की सजा देगा। لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا यकीनन अल्लाह ताला मोमिनों से खुश हो गया जबकि वो दरख्त तले तुझसे बैत कर रहे थे। उनके दिलों में जो था उसे इसने मालूम कर लिया और इन पर इत्मीनान नाजिल फरमाया और इन्हें करीब की फतह इनायत फरमाई। ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما और बहुत सी गनीमतें जिन्हें वो हासिल करेंगे और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما अल्लाह ताला ने तुमसे बहुत सारी गनीमतों का वादा किया है जिन्हें तुम हासिल करोगे, बस ये तो तुम्हें जल्दी ही अता फरमा दी और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए ताकि मोमिनों के लिए ये एक निशानी हो जाए और ताकि वो तुम्हें सीधी राह चलाए। وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا और तुम्हें और गनीमतें भी दे जिन पर अब तक तुमने काबू नहीं पाया। अल्लाह ताला ने उन्हें अपने काबू में रखा है और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا और अगर तुमसे काफिर जंग करते तो यकीनन पीठ दिखाकर भागते, फिर ना तो कोई कारसाज पाते न मददगार। سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا अल्लाह के इस कायदे के मुताबिक जो पहले से चला आया है, तू कभी भी अल्लाह के कायदे को बदलता हुआ ना पाएगा। وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم
وكان الله بما تعملون بصيرا। वही है जिसने खास मक्के में काफिरों के हाथों को तुमसे और तुम्हारे हाथों को उनसे रोक लिया, और उसके बाद कि उसने तुम्हें उन पर गलबा दे दिया था, और तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह ताला उसे देख रहा है। هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما। यही वो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया और तुमको मस्जिद हराम से रोका और कुर्बानी के लिए मौकूफ जानवर को उसकी कुर्बान गाह में पहुंचने से रोका। और अगर ऐसे बहुत से मुसलमान मर्द और बहुत सी मुसलमान औरतें न होती जिनकी तुमको खबर न थी, यानी इनके पास जाने का एहतमाल न होता जिस पर इनकी वजह से तुमको भी बेखबरी में ज़रर पहुंचता, तो तुम्हें लड़ने की इजाज़त दे दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया ताकि अल्लाह ताला अपनी रहमत में जिसको चाहे दाखिल करे। और अगर ये अलग अलग होते तो इनमें जो काफिर थे हम उनको दर्दनाक सजा देते। إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما। जबकि उन काफिरों ने अपने दिलों में हमीयत को जगह दी और हमीयत भी जाहिलियत की, सो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर और मोमिनीन पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तक़वे की बात पर जमाए रखा और वो इसके अहल और ज़्यादा मुस्तहिक़ थे, और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानता है। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु अर्रुया बिलहक़्क़ि लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قरीबा। यकीनन अल्लाह ताला ने अपने रसूल को ख्वाब सच्चा दिखाया कि इंशाअल्लाह तुम यकीनन पूरे अमन व अमान के साथ मस्जिद हराम में दाखिल होगे, सर मुंडवाते हुए और सर के बाल कुतरवाते हुए, चैन के साथ निडर होकर। वो इन उमूर को जानता है जिन्हें तुम नहीं जानते, बस उसने इससे पहले एक नजदीक की फतह तुम्हें मयस्सर की। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा ताकि उसे हर दीन पर गालिब करे, और अल्लाह ताला काफी है गवाही देने वाला। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि
الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग इनके साथ हैं काफिरों पर सख्त हैं, आपस में रहम दिल हैं। तू इन्हें देखेगा कि रुकू और सजदे कर रहे हैं, अल्लाह ताला के फजल और रजामंदी की जुस्तजू में है। इनका निशान इनके चेहरों पर सजदों के असर से है। इनकी यही मिसाल तौरात में है और इनकी मिसाल इंजील में है। मिसल उस खेती के जिसने अपना अंखुआ निकाला, फिर उसे मजबूत किया और वो मोटा हो गया, फिर अपने तने पर सीधा खड़ा हो गया और किसानों को खुश करने लगा ताकि इनकी वजह से काफिरों को चढ़ाए। इन ईमान वालों और नेक अमाल वालों से अल्लाह ने बख्शिश का और बहुत बड़े सवाब का वादा किया है।